नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, खास पेशकश लेकर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन इस बार न तो जनता उनके साथ नजर आ रही है और न ही सपोर्टर पहले जैसा जोश दिखा रहे हैं। आज हम पड़ताल करेंगे कि महज 5 महीने में क्या से क्या हो गया, कहां तक पहुंचे थे केजरीवाल और अब कहां पहुंच गए हैं केजरीवाल। और अब कहां पहुंच गए हैं केजरीवाल। जहां कल तक हंगामा पसरा था, समर्थकों के नारे गूंज रहे थे, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली का ये वही तिहाड़ जेल है जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कैद हैं। लेकिन 5 महीने में क्या से क्या हो गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश गायब है, जनता का समर्थन गायब है और पार्टी नेताओं की जुबान से भी गरज गायब है। हम एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हम लोग देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने और प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार, हम वो कर रहे हैं। तो ये कहना कि जनता ने हमको बुरी तरीके से नकार दिया, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि 49 दिनों की सरकार छोड़ने का फैसला वो जल्दबाजी का फैसला था और इसी के कारण कल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से माफी मांगी है। वो गलती हमसे हुई। अरविंद केजरीवाल ने जब बेल भरने की जगह जेल चुना और तिहाड़ जेल का रुख किया तो एक बार लगा पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया। लेकिन प्रशासन ने सख्ती लगाई और धारा 144 लागू किया तो सारे समर्थक अपने घर वापस लौट गए, जबकि दिल्ली की जनता का मन भी मिला जुला है। अपनी जिम्मेदारी से भाग गए 49 दिन के बाद और अब आके वो माफी मांग रहे हैं, तो काफी परिस्थिति है। अब देखना, अगर वो दोबारा विधानसभा में आते हैं फिर भी हमें उनसे उम्मीदें हैं कि और पार्टियों से शायद बेहतर करें, बेहतरी की उम्मीदें हैं और देखिए क्या होता है। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को ये उम्मीद है कि केजरीवाल की सरकार अगर सत्ता में आती है तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरा हो सकती है। हमें समझ नहीं आता, हमारा दिल बहुत दुखी था जब वो छोड़कर गए थे और अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं तो कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं दे रही है। उनको पता लग गया है कि अब केजरीवाल के जो सपोर्टर्स हैं वो उनसे अलग हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनका सबका दिल तोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी की टोपी पहने पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध का नया अंदाज दिखाया, नियमों की परवाह न करने का हौसला दिखाया, सीएम होकर भी रात भर धरना देने का दम दिखाया। लेकिन 49 दिन में सरकार छोड़ने के बाद साख पर ऐसा बट्टा लगा कि पार्टी हर किसी के निशाने पर आ गई। अपनी इच्छा से जेल जाने की नाटक करना, उसके बाद कार्यकर्ताओं को सड़क पर लाकर के विरोध प्रदर्शन करना, यह देश की जनता में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हास्यास्पद स्थिति में प्रस्तुत करता है। पार्टी जनता के भरोसे को बरकरार रखने में चूक गई और ये चूक कहीं न कहीं 49 दिनों के अंदर ही हुई, जब कांग्रेस और बीजेपी से नाता न रखने के बावजूद टीम केजरीवाल कांग्रेस के सहयोग से विधानसभा में पहुंची। बिजली और पानी से लेकर हर महकमे की नकेल कसी, लेकिन ठोस कामयाबी हासिल किए बिना सरकार से बाहर आ गई। केजरीवाल में भ्रष्टाचार और महंगाई का सर्वनाश करने वाली छवि देख रही जनता हाथ मलती रह गई। I don't know how he expects the court to release him unconditionally in a cognizable offense. I think in Indian politics today there is more dramatics than reality. I don't know how his going to jail voluntarily going to help him politically, because a substantial part of the supporters of Aam Aadmi Party are educated middle class citizens. I don't think they'll accept this dramatics. दिल्ली विधानसभा में भी हम पहुंचे, अल्पमत में पहुंचे थे, लेकिन वहां भी हमने एक राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की और आज फिर देश भर में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है उसको एक मुखर रूप देने के लिए सड़क पर भी उस अभियान को हम आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है जेल से जेल तक के सियासी सफर को आगे ले जाने के लिए टीम केजरीवाल को एक बार फिर से जनता में भरोसा जगाना होगा। टोपी की सियासत को ठोस सतह पर लाना होगा। जुबानी जमा खर्च की जगह पार्टी को कुछ कर दिखाना होगा। टीम न्यूज नेशन।
दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी वजूद बचाने की कोशिश में लगे हैं, आम आदमी पार्टी की वजूद बचाने की कोशिश में लगे। अरविंद केजरीवाल ने बेल की जगह जेल जाना पसंद किया। हालांकि अधिकतर लोगों को उनकी लड़ाई का मकसद भटका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 3 साल पहले जब अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल सामने आए थे तो लोगों ने कहा था एंट्री इसे कहते हैं। 100 साल में अंग्रेजों ने इस देश को नहीं लूटा था, उतना 65 साल में हमारे लोगों ने देश को लूट लिया। याद कीजिए 2011 का अप्रैल का वो महीना जब पहली बार अन्ना हजारे ने दिल्ली पहुंचकर देश की हुकूमत को ललकारा था और अरविंद केजरीवाल भी कविता से आंदोलन में जोश भर रहे थे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अन्ना हजारे के साथ जुड़कर मैग्सेसे अवार्ड विनर केजरीवाल रातों रात चमक गए। लोकपाल के लिए अन्ना जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ गए और चौथे दिन जब सरकार को लोकपाल बिल पर गजट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा तब अन्ना की जय हो रही थी और केजरीवाल की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही थी। ये काले अंग्रेजों की इस घोषणा से भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम की घोषणा से जो काले अंग्रेजों की नींद उड़ाई है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। कपिल सिब्बल है जिनको 2G में घोटाला नजर नहीं आता है। ये सब लोग अगर इस देश का भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता इस देश में कभी भ्रष्टाचार दूर होने वाला है। तब देश के राजनेताओं को अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा का शक हो रहा था, लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे एक आंदोलनकारी को देखकर हर कोई हैरान था। जुलाई 2011 में जब मनमोहन सिंह के कैबिनेट ने लोकपाल का ड्राफ्ट मंजूर किया तो उसके खिलाफ केजरीवाल खुलकर सामने आ गए। वो तब किरण बेदी के साथ मिलकर आंदोलन की रणनीति तय किया करते थे। केजरीवाल का चेहरा सबसे ज्यादा चमका अन्ना की अगस्त क्रांति में, जब अन्ना को जंतर मंतर पर अनशन करने से 4 घंटे पहले ही हिरासत में ले लिया गया और हिरासत से छोड़ देने के बावजूद जेल से बाहर आने को वो तैयार नहीं हुए। एक तरफ आंदोलन चढ़ता गया तो दूसरी ओर केजरीवाल चढ़ते गए। उस आंदोलन में भी किरण बेदी समेत सैकड़ों लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जेल गए थे और एक बार फिर वो जेल पहुंच गए हैं। लेकिन उस जेल यात्रा और इस जेल यात्रा तक फर्क ही फर्क आ चुका है। मेरा प्रश्न था समाज और देश के लिए और मुझे सही लगता था कि इन्होंने मेरे ऊपर अन्याय किया, मैं इनकार कर दिया। फिर मैं तिहाड़ जेल में गया तो पूरी देश की जनता खड़ी हो गई। वो प्रश्न था समाज का, देश का। ऐसे समय पर आज तक के देश के इतिहास में हम देखेंगे कि कई लोगों ने जमानत इनकार कर दिए समाज और देश के भलाई के लिए। लेकिन अरविंद का प्रश्न थोड़ा अलग था। अरविंद ने आरोप किए थे और आरोप का सबूत नहीं दे पाए। इसके कारण न्याय व्यवस्था ने जमानत पुकारी, तो जमानत लेना जरूरी था, लेना चाहिए जमानत, क्योंकि वो न्याय व्यवस्था है। और नहीं लिया तो फिर सजा देना ये तो न्याय व्यवस्था का फर्ज है, कर्तव्य है कानून के मुताबिक। तब अन्ना ने जो किया था वो ही अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। 16 अगस्त को जेल गए अन्ना ने 4 दिन बाद सीधा रामलीला मैदान का रुख किया था और 8 सितंबर तक अनशन पर रहे। लेकिन क्या अब अरविंद केजरीवाल का जादू चलेगा? आम आदमी पार्टी की टोपी पहनने से पहले अरविंद केजरीवाल भी एक बार अनशन पर बैठे थे, जो एक सियासी सफर की शानदार शुरुआत साबित हुई। लेकिन तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि केजरीवाल ताश के पत्ते का महल बना रहे हैं। ये महल एक दिन ऐसे बिखर जाएगा कि यकीन करना भी मुश्किल होगा। जी न्यूज नेशन। चलिए, ये तो अन्ना के साथ आंदोलन की बात रही। थोड़ा आगे आते हैं। साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का साथ छोड़ दिया और एक नई पार्टी बना ली। तब अधिकतर लोगों को लगता था, बुद्धिजीवियों को लगता था कि केजरीवाल ने गलती कर दी है। लेकिन दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल मजबूत बनकर उभरे और नतीजे ऐसे आए कि देश के तमाम सियासी दिग्गजों की चूल्हें हिल गईं। अन्ना के आंदोलन से उठी आंधी का फायदा उठाकर देश के सियासी आकाश पर छा जाने वाले केजरीवाल का राजनीतिक सफर
किसी रोलर कोस्टर सरीखा रहा है। चंद महीनों पहले तक देश की जनता के सामने एक बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे केजरीवाल ने अन्ना से अलग होकर जब सियासत की डगर पर चलने का फैसला किया तो आम लोगों ने भी आम आदमी पार्टी के इस नेता और आम लोगों से लैस उनकी पार्टी को हाथों हाथ लिया। दिल्ली में पानी की चोरी रोकी जाएगी और अगर दिल्ली के अंदर पानी की चोरी बंद हो गई तो अगर इंग्लैंड और जर्मनी में 24 घंटे पानी आ सकता है तो आपके घरों में भी 24 घंटे पानी आ सकता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते, बिजली के कटे हुए कनेक्शन जोड़ते, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर आरोपों की बौछार करते हुए केजरीवाल में लोगों को उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने केजरीवाल में लोगों को दिल्ली की तकदीर नजर आ रही थी। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई दी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। केजरीवाल की सियासत का अंदाज नया था। पारंपरिक पार्टियों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से का फायदा उठाकर वो देश भर के नेताओं को भ्रष्ट और चोर बता रहे थे। बढ़ते बिजली के बिल और नलों से गायब होते पानी के लिए वो भ्रष्ट तंत्र को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। विरोधियों पर सवाल उठाते और फ्री बिजली पानी का वादा करते केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली ने दिल खोलकर समर्थन दिया। तमाम अटकलों को झुठलाते और राजनीतिक पंडितों के आकलन को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासत में सबसे खास किरदार बन गई। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में 28 सीट हासिल करके केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों का खेल खराब कर दिया। दिल्ली की सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी और 15 साल से दिल्ली पर राज कर रही शीला दीक्षित का राजनीतिक करियर खत्म करके केजरीवाल दिल्ली के सीएम भी बन गए। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। केजरीवाल अपने छोटे से सियासी जीवन में शिखर पर थे, लेकिन इसके बाद ढलान ही ढलान थी। लोक लुभावन वादों के साथ वजीर आला बने केजरीवाल पर अब वादों को हकीकत में बदलने का दबाव था। सीमित अधिकारों और संसाधनों वाले सीएम को समझ आ रहा था कि चुनाव के वक्त जो वादे किए गए थे उन्हें हकीकत का रूप देना आसान नहीं। इधर सत्ता पाकर आम से खास बने केजरीवाल के मंत्रियों के तेवर उनके लिए मुश्किलों की नई दीवार खड़ी कर रहे थे। वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे, देख कर ही जाकर के वहाँ पे इन्होंने पिटाई की थी तो आपने उस टाइम प्रोटेस्ट। केजरीवाल और उनकी पार्टी सहानुभूति की जिस लहर पर सवार होकर गद्दी तक पहुंची थी वो धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। सामने लोकसभा का चुनाव देखकर केजरीवाल को लगा लोगों का ये गुस्सा उन्हें भारी पड़ सकता है। बड़े ख्वाबों की ख्वाहिश और गुस्से की लहर को थामने के लिए केजरीवाल कांटों भरे ताज से पीछा छुड़ाने के लिए छटपटाने लगे। दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए। आखिर केजरीवाल ने सीएम पद से ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोगों ने शायद उन्हें शहीद समझने की जगह भगोड़े की उपाधि से नवाजना ज्यादा मुनासिब समझा। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिली तो उम्मीदें लोकसभा चुनाव से जग गई, लेकिन नतीजा पार्टी के उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया, इसके उलट आया। शायद कभी केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा कि जितनी तेजी से उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है उतनी तेजी से नीचे भी गिरेगा, क्योंकि जब केजरीवाल ऊपर चढ़ रहे थे तो उनके तेवर भी बदल रहे थे। मीडिया और भ्रष्ट नेताओं से लेकर दिल्ली के सीएम तक को जेल भेजने की धमकी देते रहे। हमने कहा था भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल की सियासत में जेल की सलाखों का खास रोल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 साल की सियासत में केजरीवाल ने वक्त वक्त पर अलग अलग लोगों को जेल भेज देने की धमकी दी। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल,